हेलो एवरीवन, वेलकम टू राघव एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 की हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पोलिनोमियल 5x माइनस 3 इफ। जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको गिवन हो जहां पे आपको कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है और उसकी आपसे वैल्यू पूछी जाए और वहां पर आपको वेरिएबल की वैल्यू गिवन हो, जैसे यहाँ पे गिवन है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, सिंपल पोलिनोमियल में जो वेरिएबल की वैल्यू गिवन है वो पुट कर देनी है। कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले पोलिनोमियल लिखेंगे px इक्वल टू 5x माइनस 3। हमसे क्या पूछा है, x इक्वल टू 0, तो यहाँ लिखेंगे p0। जहां पर भी x आपको दिखे वहां क्या पुट कर देना है आपको, 0। तो 5 इंटू 0 -3, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। 5 जीरो 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 -3 इक्वल टू -3, ये हो जाएगा आपका आंसर। सेकंड पार्ट में आपको x की वैल्यू गिवन है -3, तो यहाँ सबसे पहले फिर पोलिनोमियल लिखेंगे px इक्वल टू 5x माइनस 3। आपसे पूछा है p -1, यानी x की वैल्यू क्या गिवन है आपको, -1। तो फिर से लिखेंगे 5 इंटू -1 -3। 5 इंटू -1 करेंगे कितना हो जाएगा, -5 -3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -8। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट पार्ट में आपको x की वैल्यू गिवन है 2, तो फिर से px इक्वल टू लिखेंगे, यानी पोलिनोमियल क्या है आपका 5x माइनस 3। फिर p2, आपसे क्या पूछा है, x इक्वल टू 2 पर वैल्यू पूछी है, तो 5 इंटू 2 -3, ये कितना हो जाएगा 10 -3, इसकी वैल्यू आ जाएगी 7। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एक आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है, इसमें आपसे क्या पूछा है, इसकी वैल्यू। तो सेम आपको यहाँ पे s इक्वल टू 0, s इक्वल टू -3 और s इक्वल टू 4 गिवन है। तो ऐसे क्वेश्चन में भी सेम आपको करना है। क्या करना है, सबसे पहले पोलिनोमियल लिखेंगे ps इक्वल टू 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6। आपको कब बतानी है, जब s 0 हो, तो यहाँ लिखेंगे p 0। तो 7 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 प्लस 6। 7 इंटू 0 करेंगे 0 हो जाएगा, 4 इंटू 0 करेंगे 0 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 6। सेकेंड पार्ट में आपको s की वैल्यू गिवन है -3, तो यहाँ पुट करेंगे फिर से पी एस इक्वल टू 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6। आपको वैल्यू गिवन है -3, तो s की जगह क्या पुट करेंगे, -3 माइनस 4 इंटू -3 प्लस 6। 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9, तो 7 इंटू 9 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 4 3 जा 12 प्लस 6। 7 9 जा 63 प्लस 12 प्लस 6, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 81। सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट क्या है, इसमें आपको s की वैल्यू गिवन है 4, तो फिर से पोलिनोमियल लिखेंगे ps इक्वल टू 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6। s आपको क्या गिवन है 4, तो जहां पर s दिखे आपको वहां क्या पुट कर देना है 4। तो 7 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस 6। 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, तो 7 इंटू 16 माइनस 4 इंटू 4 करेंगे तो 16 प्लस 6। 7 इंटू 16 हो जाएगा 112, माइनस 16 प्लस 6 करेंगे तो हो जाएगा -10। तो आंसर कितना आ जाएगा 102। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। मतलब सलील की जो एज है उसकी 3 टाइम्स है सलील की मदर की एज। फॉर एग्जांपल, अगर सलील की एज है 15 ईयर्स, तो सलील की मदर की एज कितनी है 45, मींस इसकी 3 गुना, 15 3 जा 45। तो सबसे पहले हम सलील की एज को क्या मान लेंगे, x, तो यहां लिखेंगे लेट सलील्स एज बी x। सलील की एज को हमने क्या मान लिया यहाँ पर x, तो सलील्स मदर एज क्या हो जाएगी, सलील्स
मदर एज क्या हो जाएगी 3x, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। अब आगे क्वेश्चन में क्या है, आफ्टर 5 years, मतलब अब से 5 साल बाद, देयर एज विल एड अप टू 70 years, अब से 5 साल बाद उन दोनों की एज का सम कितना होगा 70 years। तो आपसे क्या पूछा है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो सबसे पहले लिखेंगे आफ्टर 5 year, जो आपको क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है, आफ्टर 5 years, 5 साल बाद। 5 साल बाद सलील से एज क्या हो जाएगी, सलील से एज कितनी हो जाएगी x + 5। सलील्स मदर एज क्या हो जाएगी 3x + 5। इन दोनों का सम, सलील की मदर का एज, सॉरी सलील की मदर की एज का सम और सलील की खुद की एज का सम, 5 साल बाद आपको कितना गिवन है 70 years। तो इसको पुट कर लेंगे इक्वेशन में, कैसे, x + 5 प्लस 3x + 5 इक्वल टू 70। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 5 प्लस 3x + 5। x + 5 मतलब सलील की एज 5 साल बाद, 3x + 5 मतलब सलील की मदर की एज 5 साल बाद। कितना समय इन दोनों का 70 years। अब इसको सॉल्व करेंगे, x + 3x कितना हो जाएगा 4x, 5 और 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 इक्वल टू 70। ये इधर प्लस में है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 4x इक्वल टू 70 माइनस 10 इक्वल टू 60। x इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से 60/4। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू क्या फाइंड आउट करी, x इक्वल टू कितना आ गया 15। x हमने क्या माना था, x हमने माना था सलील्स की प्रेजेंट एज। सलील की प्रेजेंट एज क्या आ गई x। तो सलील की मदर की एज कितनी है प्रेजेंट में 3x। तो सलील्स मदर एज क्या हो जाएगी, यहाँ लिख दें सलील्स एज इज इक्वल टू 15। सलील्स मदर एज इज इक्वल टू 3x, ये मींस 3 × 15, ये कितनी आ जाएगी 45। तो सलील्स एज कितनी आ गई 15 और सलील्स मदर एज कितनी आ गई 45। ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63। दो पॉजिटिव इंटीजर हैं जिनका डिफरेंस आपको कितना गिवन है 63। द रेशो ऑफ द टू इंटीजर्स इज 2/5। यहाँ पे रेशो आपको गिवन है कितना 2/5। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट टू पॉजिटिव इंटीजर्स बी, जो हमको रेशो गिवन है उससे हम नंबर्स क्या निकालेंगे 2x एंड 5x। नंबर्स हमारे क्या हो गए, एक हमने 2x मान लिया और दूसरा हमने 5x मान लिया। अब हमको क्या गिवन है डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकालेंगे 5x माइनस 2x। डिफरेंस का मतलब क्या है, अगर हम बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा डिफरेंस आ जाएगा। ये हमको क्या गिवन है इज इक्वल टू 63। 5x में से 2x माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 63। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 63/3। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 21। अब हमारे नंबर्स क्या हैं 2x एंड 5x। तो नंबर्स आर 2x एंड 5x। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा हमारा 2x। 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 21 × 2। 21 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 42। दूसरा नंबर क्या है हमारा 5x। 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 21 × 5। 21 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 105। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रूबी हैज 3 times as many as 2 rupee coins as she has 5 rupee coins। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर रूबी के पास 5 रुपए के 2 सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं 5 रुपए के 2 सिक्के हैं, तो उसके पास
3 टाइम्स एज मेनी एज 2 रुपी कॉइन्स। 3 टाइम्स मतलब इसके 3 टाइम्स, इसका मतलब क्या, 2 into 3। इसके 3 टाइम्स कितने कॉइन्स है उसके पास, 2 रुपीज कॉइन्स है। अगर उसके पास 5 रुपए के 2 सिक्के हैं तो उसके पास 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, उसके 3 गुना। तो 2 रुपए के उसके पास कितने सिक्के हैं, 6। 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, 6। इस चीज को हम क्या लिखेंगे, अब एक पोलिनोमियल इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। इससे कैसे, रूबी हैज 3 टाइम्स एज मेनी एज 2 रुपी कॉइन्स, सी हैज 5 रुपी कॉइन्स। तो लेट नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स बी एक्स। 5 रुपी कॉइन्स हमने क्या मान लिए, एक्स। अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, 2 रुपए के कॉइन्स कितने हैं उनके पास, 3 टाइम्स। तो एक्स का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, 3x। तो 2 रुपी कॉइन्स कितने हो गए, 3x। अब आपको क्या गिवन है, इफ सी हैज ए टोटल ऑफ रुपीज 88। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे बच्चे क्या गलती करेंगे, यहाँ पे बच्चे कर देंगे x प्लस 3x इक्वल टू 88। और यहीं पर आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा वो सुन लीजिए। हमने जो यहाँ पर वैल्यू मानी है, हमने लेट नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन माने हैं। क्या माने हैं, नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स। तो अगर हम x प्लस 3x करेंगे तो यहाँ जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो कॉइन्स की वैल्यू नहीं आएगी। कॉइन्स की वैल्यू कैसे आती है मैं आपको समझा देता हूँ, ये फैक्ट कैसे होता है। अब आप देखिए, अगर मैं बोलूं आपके पास 5 रुपए के 4 सिक्के हैं, आपके पास 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 4 सिक्के हैं। मैं आपसे बोलूं इनकी वैल्यू क्या होगी, ये जो आपके पास 4 सिक्के हैं इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 into 5। इसका मतलब आपके पास कितने रुपए हैं, 20 रुपए हैं। सेम यहां पर अप्लाई होगा। रूबी के पास कितने कॉइन है, एक्स कॉइन है। कितने रुपए के कॉइन है, 5 रुपए के कॉइन है। तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 into x। तो सेम यहाँ पे कितनी हो जाएगी वैल्यू, 5 into x। जो हमने यहाँ पे किया, 5 रुपए के 4 सिक्के हैं तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी उनकी, 5 into 4 इक्वल टू 20। तो सेम 5 रुपए के x सिक्के हैं तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 into x। सेम 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, 3 सिक्के हैं, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 into 3x। इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 into 3x। अब इन दोनों की वैल्यू कितनी दी हुई है हमको, 88। मतलब उनके पास टोटल रुपए कितने हैं, 88। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि वैल्यू हमने कैसे लिखी है कॉइन्स की। नेक्स्ट, अगर हम इसको ऐड करते हैं, 5x प्लस 2 3 जा 6x इक्वल टू 88। 6 और 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 11x इक्वल टू 88। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 88/11। x की वैल्यू यहां से क्या आ गई, 8। x की वैल्यू हमने क्या मानी थी, 5 रुपी कॉइन। तो नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स क्या हो गए, तो नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स कितने फाइंड कर दिए हमने, 8। 5 रुपी कॉइन्स कितने आ गए, 8। 2 रुपी कॉइन्स कितने थे, 3x। तो नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ₹2 इज इक्वल टू 8 into 3। कितना है, 3x। तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, 24। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, रूबी के पास कितने 8 रुपी सॉरी 5 रुपी कॉइन्स है और कितने 2 रुपी कॉइन्स है। तो 5 रुपी कॉइन्स है 8 और 2 रुपी कॉइन्स है 24। ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फार्मर कट्स ए 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस। क्या किया फार्मर ने, एक फेंस थी जो कितनी बड़ी थी, 300 फीट, उसको 2 पीसेस में काट दिया। द लार्जर पीस इज 4 टाइम्स। जो बड़ा वाला पीस है वो कितना है, 4 टाइम्स। किससे 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स द शॉर्टर पीस। तो अगर हम यहां लिखें लेट शॉर्टर पीस बी एक्स, तो लॉन्गर पीस क्या हो जाएगा, 4x। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि जो छोटा वाला पीस है उससे 4 गुना यानी 4 टाइम्स बड़ा क्या है, जो लॉन्गर पीस है। अब टोटल पीस कितना बड़ा था पहले, 300 फीट। अब आपसे क्या पूछा है, हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेस।
आपको टोटल पीस कितना गिवन था, x प्लस 4x। अगर मैं शॉर्टर पीस और लॉन्गर पीस को ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा कि जितना पहले टोटल फेंस था तो कितना था 300 फीट। तो x प्लस 4x करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x इक्वल टू 300। x इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से 300 अपॉन 5, 5 6 जा 30 एंड 0। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 60। x हमने किसको माना था, x हमने माना था शॉर्टर पीस की लेंथ को। तो शॉर्टर पीस लेंथ क्या हो गई, शॉर्टर पीस की लेंथ क्या हो गई 60 फीट। शॉर्टर पीस की लेंथ आ गई 60 फीट। लॉन्गर पीस कितना था उसका 4 टाइम्स। तो लॉन्गर पीस की लेंथ क्या हो जाएगी, लॉन्गर पीस की लेंथ हो जाएगी 4 इंटू 60 इक्वल टू कितनी आ जाएगी 240 फीट। लॉन्गर पीस की लेंथ क्या आ गई 240 फीट यानी 240 फीट। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था हाउ लॉन्ग आर द टू पीसेस 60 फीट एंड 240 पीसेस। ये क्वेश्चन भी यहाँ पे खत्म हो गया। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का है, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस, कितनी ज्यादा है लेंथ 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, विड्थ के ट्वाइस से 3 ज्यादा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर विड्थ x है इसके ट्वाइस, विड्थ का ट्वाइस कितना होगा 2x, इस ट्वाइस से 3 ज्यादा, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2x प्लस 3 और ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी या विड्थ कितनी हो जाएगी x। तो इसको लिखते हैं सबसे पहले लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल बी x। रेक्टेंगल की विड्थ क्या हो गई x, देन लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ क्या हो जाएगी विड्थ के डबल यानी 2x से 3 ज्यादा प्लस 3। ठीक है, यहां तक की हमने कंडीशन लिख ली जो आपको यहां तक गिवन है। एंड इट्स पेरीमीटर इज 24। पेरीमीटर आपको क्या गिवन है, पेरीमीटर आपको गिवन है 24 सेंटीमीटर। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपसे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के डायमेंशंस क्या होगी, डायमेंशन मतलब उसकी लेंथ और विड्थ क्या होंगी। तो हमको क्या गिवन है यहाँ पर पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ये हमको कितना गिवन है 24। लेंथ हमने क्या फाइंड की है 2x प्लस 3, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे लेंथ की 2x प्लस 3। विड्थ हमको क्या मालूम है x प्लस x, ब्रैकेट से बाहर 2 इक्वल टू 24। ठीक है, यहाँ तक 2x प्लस x करेंगे 3x हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 3। ये यहाँ मल्टीप्लाई में है 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 24 अपॉन 2। इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 12। तो 3x प्लस 3 इक्वल टू कितना आ गया 3x प्लस 3 इक्वल टू 12। यहाँ से आगे यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 3x प्लस 3 इक्वल टू 12, 3 इधर प्लस में है इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3x इक्वल टू 12 माइनस 3, 3x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 अपॉन 3। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 3। x हमने क्या माना था विड्थ, तो विड्थ क्या हो गई 3, विड्थ कितनी हो गई 3। लेंथ क्या है 2x प्लस 3, लेंथ क्या हो जाएगी यहाँ से, लेंथ क्या हो जाएगी 2 इंटू 3 प्लस 3, 3 टू जा 6 प्लस 3 इक्वल टू 9। लेंथ क्या हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। ये कितनी होगी 3 सेंटीमीटर और ये कितनी हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। ये आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।